बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारे एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल चैनल फ़िज़िक्स आसान के फ़ोरम पर खुशामदीद। और मैं हूं आपका टीचर अदनान साजिद। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर पार्ट 2 का पहला चैप्टर, दैट्स मीन चैप्टर नंबर 12। और चैप्टर नंबर 12 जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में जो हमने फिज़िक्स पढ़ी उसको न्यूटनियन फिज़िक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स कहा जाता है। उसमें हमने वेक्टर्स को पढ़ा, मोशन को पढ़ा, टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ी, प्रोजेक्टाइल को पढ़ा, सर्कुलर मोशन को पढ़ा, सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ा, ऑप्टिक्स और टेम्परेचर को पढ़ा। तो सेकेंड ईयर की जो फिज़िक्स है ये पार्ट फर्स्ट से इस लिहाज से डिफरेंट है कि इसमें हम चार्ज से रिलेवेंट चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आइए इस चैप्टर का आगाज़ करते हैं। चैप्टर के नाम को आप देख सकते हैं, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये दो अल्फाज पर मुश्तमिल है, नंबर 1 है इलेक्ट्रो और नंबर 2 है स्टैटिक्स। जहां पर भी इलेक्ट्रो आ जाए इसका मतलब है कि हम चार्जेस का ही तस्करा कर रहे हैं। दैट्स मीन द वर्ड इलेक्ट्रो इज रेलेवेंट टू चार्ज। और स्टैटिक्स का क्या मतलब है? एट रेस्ट। लिहाजा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो कंप्लीट डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी? It is the branch of physics in which we deal the charges at rest. We study the charges at rest. We study the behavior of charges which are at rest. यानी जब चार्जेस रेस्ट की हालत में होते हैं उस वक़्त उनके बिहेवियर, उनकी साइंस को समझने की जो ब्रांच है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। और जब चार्जेस मोशन में हो तो उस ब्रांच को इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहते हैं। डायनामिक्स का मतलब है मुतहर्रिक होना, हरकत पजीर होना। इलेक्ट्रोडायनामिक्स का ही एक दूसरा नाम इलेक्ट्रिसिटी है जिसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं। और यही जो चीज़ है ये चैप्टर नंबर 13 है। आप इसकी एक और एग्जांपल देख सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट विच इज़ क्रिएटेड ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी। करंट के या चार्जेस के फ्लो की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है उस ब्रांच को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। आइए मैं आपको कुछ और एग्जांपल भी देता हूं। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल। तो आप देख लें कि इन तमाम में जो वर्ड मुश्तरक है वो है इलेक्ट्र। तो जहां पर भी लफ्ज इलेक्ट्रो, इलेक्ट्री आ जाए उससे मुराद यही है कि हम चार्जेस के मुतल्लिक ही कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि जी व्हाट इज चार्ज। अभी हमने चार्जेस की बात की, तो चार्ज क्या चीज़ है? चार्ज मैटर की, मटेरियल की, मादे की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी उसको कहते हैं जो कि नेचर ने उसके अंदर रखी हो। मिसाल के तौर पर ये एक मार्कर है, इसका कुछ ना कुछ मैस है, तो मैस का होना एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि हर चीज़ जो यहाँ पर होगी उसका मैस होगा। हवा का भी मैस होता है। तो जो चार्ज है वो भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और ये ऐसी बेसिक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से तमाम जो मैटर है अपनी मौजूदा हालत में कायम है। इस चीज़ को अभी हम डिस्कस करते हैं। अभी हम पढ़ लेते हैं जी नेचर आर टाइप्स ऑफ चार्ज, के चार्ज की कितनी इकसाम है। तो चार्ज की डियर स्टूडेंट्स दो टाइप्स हैं। नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर 2 नेगेटिव चार्ज। ये जो हमने नाम दिए हैं ये उस प्रॉपर्टी की अपोजिशन की वजह से दिए हैं। यानी एक ही प्रॉपर्टी यानी चार्ज के दो अपोजिट रुख हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनको पॉजिटिव और नेगेटिव का नाम दिया। बेंजामिन फ्रैंकलिन 17th सेंचुरी का साइंटिस्ट था, उसने इन चार्जेस को पॉजिटिव और नेगेटिव का नाम दिया। तो हमें इन चार्जेस का पता कैसे चला? एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जब हम किसी प्लास्टिक की चीज़ को या कम को अपने खुश्क बालों में रब करते हैं, आप इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो इसको जब आप छोटे छोटे पेपर्स के पीसेस के पास लेकर जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो वो पीसेस हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसी तरह से जब एक बैलून को फर के साथ या किसी कपड़े के साथ रब किया जाता है
तो वो भी चार्ज ऑब्जेक्ट में तब्दील हो जाता है, यानी उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। तो अब ये चार्ज है क्या चीज़ और ये कैसे ऑब्जेक्ट पर आता है, इसको भी अभी हम डिस्कस करते हैं। तो अभी हमने लर्न किया कि जो टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं वो दो तरह के हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इनको पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिशन की वजह से नाम दिया गया है। इसको अप और डाउन नाम भी दिया जा सकता था, इसको ब्लैक एंड वाइट का नाम भी दिया जा सकता था। यानी ऐसे दो अल्फाज जो एक दूसरे की अपोजिशन शो कर रहे हों, उनमें से कोई भी नाम दिया जा सकता था। तो ये चूंकि अप डाउन जो है ये डायरेक्शंस को शो करता है, ब्लैक एंड वाइट ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो हमें नजर आती है, तो उसने वर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव को सिलेक्ट किया दो चार्जेस की अपोजिशन को शो करने के लिए। यानी कि जो चार्जेस हैं वो दो तरह के हैं और दोनों अपोजिट हैं। और ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव है और जो प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। तो जो प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर रिजाइड करते हैं। अगर हम एक एटम के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स का जमघटा होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके डिफरेंट ऑर्बिट्स में सर्कुलेट करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। तो उन्होंने डेजिग्नेट कर दिया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज की जो मिकदार है वो एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल है, लेकिन पोलैरिटी उनकी अपोजिट है। तो अगर साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर डेजिग्नेट कर देते थे कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो आज हम वही पढ़ रहे होते। तो लिहाजा आपने ये बात जहन में रखनी है कि ये चार्जेस की जो पोलैरिटी है वो अपोजिट है और इनके जो नाम है वो महज कन्वेंशन है, लेकिन हमें इस कन्वेंशन को फॉलो करना है ताकि पूरी दुनिया में जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक्जैक्टली एक जैसी हो। यानी आपने अब याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसको हम नेगेटिव कहाँ करेंगे और जो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है उसको हम पॉजिटिव कहाँ करेंगे। अब नेक्स्ट इसमें मैंने लिखा है कि हाउ टू चेक द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। अगर एक सिंगल चार्ज पड़ा हुआ हो तो आप उसको किस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं। याद रखिए कि अकेले चार्ज का हमें पता नहीं चलेगा, एक चार्ज की जो मौजूदगी है वो दूसरा चार्ज ही उसको सेंस कर सकता है। यानी एक चार्ज की मौजूदगी मालूम करने के लिए किसी दूसरे चार्ज की मौजूदगी भी ज़रूरी है। इस टॉपिक को भी हम आगे फर्दर पढ़ते जाएंगे। प्लास्टिक कम को जब हम अपने बालों में रगड़ते हैं तो हमें मालूम है कि जो प्लास्टिक है वो एक इंसुलेटर है, यानी उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं हैं। तो होता क्या है कि बालों में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके ऊपर सवार हो जाते हैं। नतीजतन इसके ऊपर प्लास्टिक कम्प या प्लास्टिक मार्कर के ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हमारे बालों में जो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है उस वजह से बालों में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरीक़ेकार से रबिंग के ज़रिए एक बॉडी से जब इलेक्ट्रॉन्स दूसरे बॉडी पर ट्रांसफ़र होते हैं तो हम कहते हैं कि जिस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स चले गए वो नेगेटिवली चार्ज हो गया और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन उस पर सवार हुए वो बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद के बराबर होती है, लिहाजा एक न्यूट्रल एटम के ऊपर जो नेट चार्ज है वो ज़ीरो होता है। तो जब उससे एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो वो रह जाएगा बाकी पॉजिटिव आयन, और इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी पर जाएगा उसके ऊपर एक नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी जो चार्ज है उसके ऊपर अनबैलेंस हो गया। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस के। दो तरह के चार्जेस हैं। अब एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव का दूसरे पॉजिटिव के साथ कैसा इंटरेक्शन होगा, एक पॉजिटिव का दूसरे नेगेटिव के साथ कैसा इंटरेक्शन होगा, एक नेगेटिव का दूसरे नेगेटिव चार्ज के साथ कैसा इंटरेक्शन होगा। तो दो तरह की जो इंटरेक्शन पॉसिबल हैं। नंबर वन है रिपल्शन, कि दो चार्जेस आपस में एक दूसरे को रिपल करेंगे। कब? जब वो आपस में एक जैसे होंगे। इसको हम कह सकते हैं कि सेम चार्जेस रिपल या सिमिलर चार्जेस रिपल या लाइक चार्जेस रिपल। इससे मुराद ये है कि अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये इस चार्ज को इस तरफ दफा करेगा और ये इस चार्ज को इस तरफ फोर्स लगाएगा। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपल करेंगे और यही सूरत हाल नेगेटिव चार्जेस के दरमियान भी होगी कि दो जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो भी एक दूसरे को ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। दूसरी जो टाइप ऑफ इंटरेक्शन है वो है अट्रैक्शन।
कि चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। और ये कब पॉसिबल होगा? जब दोनों चार्जेस अनलाइक होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। और ये कब पॉसिबल है? ये उस वक्त पॉसिबल है कि जब एक चार्ज पॉजिटिव हो और एक चार्ज जो है वो नेगेटिव हो। तो ये चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है, और ये चार्ज इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन ये दो तरह की इंटरेक्शंस हैं जो कि चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं। इस इंटरेक्शन को आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब चार्ज जो है वो इतनी छोटी एंटिटी है, इलेक्ट्रॉन इतनी छोटी एंटिटी है कि हम इसको किसी माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। लेकिन इस अट्रैक्शन और रिपल्शन का जो बिहेवियर है हम मैग्नेट से बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप सब लोग बचपन में मैग्नेट से खेले होंगे। हमें मालूम है कि मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो जब दो मैग्नेट इस तरह से एक दूसरे के पास रखे जाएं कि इनके सिमिलर पोल्स एक दूसरे के सामने आ जाएं, तो हम ये देखते हैं कि वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यानी आप इसको इसके नज़दीक लेके जाएंगे, ये उधर भाग जाएगा, आप इसको और नज़दीक लेके जाएंगे, ये उधर भाग जाएगा। आप इसको घर में एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करके देख सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली वही एग्जाम्पल है कि जिस तरह से मैग्नेट के दो सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जो दो सेम चार्जेस हैं वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर आप एक मैग्नेट की साइड जो है वो तब्दील कर दें, कि अगर आप इस मैग्नेट को उल्टा के रख दें, इस तरफ साउथ लें और इस तरफ नॉर्थ ले लें, आप देखें जो दोनों एक दूसरे की तरफ जो रुख है मैग्नेटिक पोल्स का वो है एक दूसरे के अपोजिट, यानी डिफरेंट हैं, नॉर्थ और साउथ हैं। तो हम देखते हैं कि ये फौरन इससे आकर चिपक जाता है। ये जो फौरन है इसके साथ आकर चिपक जाता है, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो चार्जेस की जो इंटरेक्शन है, यानी अट्रैक्शन और रिपल्शन, इसको समझने के लिए आप मैग्नेट से आसानी से मदद ले सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। दो चार्जेस के दरमियान फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। देखें, सिंपल सी बात है, अगर लेट्स सपोज मैं इस मार्कर को अपनी तरफ खींच रहा हूं, तो मैं एक फोर्स लगा रहा हूं। ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़कर आए हैं। तो जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं तो अब इस बात का तस्करा आएगा कि मैंने जो फोर्स अप्लाई की है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है। वो 1 न्यूटन है, 5 न्यूटन है, 8 न्यूटन है या 10 न्यूटन है। अगर मैं इसको इतनी कम फोर्स लगाऊं कि ये मूव ना करे, तो ये भी तो फोर्स की एक मिकदार है। और अगर इसको मैं ज़्यादा फोर्स लगाऊं तो इसको मैं आसानी से डिस्प्लेस कर सकता हूं। तो मतलब इस बात का ये है कि अब हम इस चीज़ को देखना चाहते हैं कि ये रिपल्सिव फोर्स जो एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं सेम चार्जेस, और ये जो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स की मिकदार कितनी है। सो दिस इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो इस चीज़ को जानने के लिए एक फ्रेंच इंजीनियर चार्ल्स कोलम्ब ने एक्सपेरिमेंटली इसको डेमोन्स्ट्रेट किया और उसने इस फोर्स को डिटरमिन किया। तो उसने अपना एक लॉ पेश किया जिसको हम कोलम्स लॉ कहते हैं। तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स को हम पढ़ेंगे कोलम्स लॉ के जरिए। तो जी ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, चार्जेस का इंट्रोडक्शन, उसके टाइप्स। नेक्स्ट अब हम कोलम्स लॉ को, उसके पैरामीटर्स को, उसकी डिपेंडेंस को डिस्कस करेंगे कि ये जो फोर्स है दो चार्जेस के दरमियान ये किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है।